Hi, good morning, students. I hope all of you will fit and fine and also doing very well in your education. देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 22 क्या बोला है? फाइंड dy अपॉन dx। इसको देखते ही एक चीज दिमाग में पुट कर लो, जब भी कभी y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, जब कोई x दिखा तो डेरिवेटिव होगा, y या x मिल गया तो डेरिवेटिव होगा, बाकी सब का डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। पहली बात। दूसरी, y का डेरिवेटिव हमेशा dy अपॉन dx होगा और x का डिपेंड करेगा या तो 1 या फिर उसकी पावर के ऊपर कि n x की पावर n-1। अगर मान लीजिए इसके अंदर y की पावर n आपको मिल गई तो सबसे पहले n पावर आगे, y की पावर n-1 और dy अपॉन dx। ये हमें हर हालत में याद रखनी है, ये दो चीजें। अब देखो बेटा, क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अगर ये गिवन है तो आप dy अपॉन dx निकालिए। देखिए बेटा, x का डेरिवेटिव आ गया जी 1। तुम्हें मैंने साफ बताया x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा, माइनस तो माइनस, y का हो गया जी dy अपॉन dx। और आपको मैंने बताया था इसके अलावा जो भी कुछ हो वो सब जीरो हो जाएगा, मतलब सब 1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx। और ये हमारे पास क्या होगा? इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 23 क्या दिया है भाई, चेक करो। एग्जांपल नंबर 23 हमारे पास है जी y प्लस में साइन y इज इक्वल टू कोस x। अब समझो जी, हमें फिर से वही dy अपॉन dx निकालना है। y का आपको मैंने 2 मिनट पहले ही बताया dy अपॉन dx प्लस साइन का हमारे पास आ गया बेटा कोस y, y का dy अपॉन dx। ऑब्वियसली बात है, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का जो ही हो जाएगा साइन को भूल जाएंगे, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू सबसे पहले कोस का सब माइनस साइन x और अब कोस को भूल जाओ x का 1। सुनिए बेटा, दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, क्या बच गया भाई? 1 प्लस में कोस y इज इक्वल टू माइनस साइन x। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? ओनली dy अपॉन dx की। क्या आ गया बेटा, चेक करो, dy अपॉन dx माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस में कोस y। और ये होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर इसका। हाँ जी, अगला हमारे पास क्या कहा है इसने, एग्जाम्पल नंबर 24। देखिए भाई क्या बोला, इसने बोला है कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय f इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अज्यूमिंग इट्स एग्जिस्ट। देखिए बेटा, समझने की कोशिश करना, f डेरिवेटिव x निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला है जी, चक्कर में मत पड़ो, बाकी किसी भी कहानी के चक्कर में मत पड़ो, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, डायरेक्ट लिख दो 1 बाई 1 माइनस में और कौन रे भैया एक्स स्क्वायर और उसका क्या स्क्वायर रूट, आपका आंसर होगा जी। सॉरी, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स एन एग्जांपल नंबर 25। क्या दिया है बेटा, देखो एग्जांपल नंबर 25 नहीं है भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ये हमारे पास बेटा था आपका सारे एग्जांपल्स। अब आइए इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन x और हमारे से पूछा क्या है, dy अपॉन dx। देखिए बेटा याद रखो, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो, लेकिन वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है एज इट इज रखो। इनटू में x का डेरिवेटिव सब 1 प्लस, देखो वेरिएबल के साथ फिर से आ गया कांस्टेंट 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू सबसे पहले साइन का सब कोस x इनटू में, अरे भाई साइन साइन का डेरिवेटिव हुआ, x का नहीं हुआ 1। चेक करिए बेटा, 3 dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई भैया कितनी, कोस x। ओनली dy सॉरी 2 को उधर लेके गए ना तो -2 भी तो आएगा भैया,
dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई भाई कितनी, cos x माइनस 2 अपॉन में 3। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अगला क्वेश्चन दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 2, समझने की कोशिश करो। क्या भैया, 2 सर कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल से मल्टीपल है, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, तो 2 का 2 प्लस में 3, y का dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले सब साइन का आ गया जी कोस, थीटा पहले एज इट इज रखो इनटू में। सुनिए जी, जब साइन का डेरिवेटिव हो गया तो थीटा का y का dy अपॉन में dx। अब एक काम करिए बेटा, dy अपॉन dx जितने भी हैं सबको एक तरफ लेके जाओ, इसको उधर लेके गए जी, 2 इज इक्वल टू कोस y dy अपॉन dx माइनस में 3 dy अपॉन में dx। चेक करिए बेटा, 2 इज इक्वल टू dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया भाई, क्या बच गया रे, चेक करो, कोस y और माइनस में कितना भाई 3, ऑब्वियसली बात है dy अपॉन dx तो बाहर आ गया, वैल्यू ओनली dy अपॉन dx की चाहिए, इसको उठा के अपोजिट साइड लेके आओ बेटा, 2 अपॉन में कोस y माइनस 3 इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। और आपको इसी का तो डेरिवेटिव चाहिए था यार, इसके अलावा और तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, चेक करो, ax प्लस में by स्क्वायर इज इक्वल टू कोस y। हाँ जी, चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए। सबसे पहले समझो बेटा, कांस्टेंट है, मल्टीपल है किससे, वेरिएबल से, कांस्टेंट एज इट इज, मैंने तुम्हें बताया वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, राजा की तरह रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 प्लस में कांस्टेंट एज इट इज, वेरिएबल कौन है, y स्क्वायर, डेरिवेटिव करो, 2 पावर आ गया ही, y की पावर 2 में से 1 गई तो 1, ठीक है जी, इस पावर का भी डेरिवेटिव, b को छोड़ो, पावर का डेरिवेटिव हो गया, कौन बच गया y का साथ में लिखो जी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए बेटा कोस का माइनस साइन y, क्यों, केवल कोस का किया हमने, थीटा का किया ही नहीं, थीटा एज इट इज छोड़ दिया। अब थीटा पे ये y का dy अपॉन में dx, चेक करिए बेटा क्या हो गया भाई, 2by dy अपॉन में dx, उसको उठा करके इधर लेके आए प्लस में साइन y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इस a को उधर लेके गए बेटा, हो गया माइनस का a। चेक करो, दोनों में dy अपॉन dx है, कॉमन लेना पड़ेगा साहब, dy अपॉन dx, हाँ भाई क्या बच गया, 2by प्लस में साइन y इज इक्वल टू माइनस ए। ओनली dy अपॉन dx की बात करूं मेरे भैया तो क्या गया, माइनस ए अपॉन में 2by प्लस में साइन y, और ये क्या होगा बेटा हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चेक करिए, अगला क्वेश्चन एक बार देखिए बेटा क्या दिया हुआ है आप लोगों को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, एक्स वाई प्लस वाई की 2, एक्स वाई प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू 10x प्लस में y। आओ बेटा एक एक चीज को समझो, जब पहले पार्ट के ऊपर आए दोनों वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन है जी, सीधी सी बात है साहब, डायरेक्ट पहुंच जाओ u डॉट v के पास, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आ गया जी 1, v एज इट इज y एज इट इज, प्लस में v का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, u एज इट इज x एज इट इज, प्लस में इसका करिए बेटा 2 पावर आ गया,
y की पावर 2 में से 1 गई तो 1। ये पावर का डेरिवेटिव हो गया बेटा y का dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 10x का भाई साहब सेक स्क्वायर x y का dy अपॉन में dx। अकॉर्डिंग टू रूल चलते जाओ, डिफरेंशिएशन में गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। समझो बेटा, जितने dy अपॉन dx है सबको एक जगह ले लो। क्या हो गया जी, x dy अपॉन में dx प्लस में 2y dy अपॉन में dx माइनस dy अपॉन में dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस में ये उधर गया जी माइनस का y, y उधर जाएगा तो बेटा यहां पॉजिटिव ऑपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। सब में से dy अपॉन dx कॉमन लो साहब, क्या बच गया भाई चेक करना। यहां से dy अपॉन dx कॉमन गया तो x, dy अपॉन dx कॉमन गया तो 2y, dy अपॉन dx कॉमन गया तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस में y। चेक करिए बेटा, वैल्यू चाहिए ओनली dy अपॉन dx की, कितना भैया सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस में 2y माइनस में 1, और ये हो जाएगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भैया। आगे बढ़िए, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ भाई, हमें कहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में हमारे पास है भाई साहब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन है जी, और हमारे से वही dy अपॉन dx पूछा है। देखिए बेटा सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, 2x 2 पावर आगे गई, 2 पावर में से 1 गई तो पावर बची जी 1, प्लस यहां जाते ही दिमाग एक ही बात कहता है जी, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब u डॉट वी, u का डेरिवेटिव x का जी 1, v एज इट इज y एज इट इज, 1 को y से मल्टीपल करेंगे तो y ही होगा, प्लस में v का डेरिवेटिव y का dy अपॉन में dx, u एज इट इज x एज इट इज सब, प्लस y स्क्वायर का 2 पावर आगे गई जी, y की पावर 2 में से 1 गई तो 1। अब समझो बेटा पावर पावर का डेरिवेटिव y का तो रह गया ना एज इट इज, y का साथ में लिखो जी dy अपॉन में dx, और भाई 100 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। चेक करिए बेटा, यहां dy अपॉन dx, यहां dy अपॉन dx, इन दोनों के साथ नहीं है उधर ले जाओ, और इन दोनों में से dy अपॉन में dx कॉमन ले लो भाई। क्या बच गया x प्लस में 2y इज इक्वल टू, ये उधर गया माइनस 2x, ये उधर गया माइनस का y, भाई अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू जाएगा, इट विल चेंज इट्स साइन। सुनिए बेटा वैल्यू चाहिए ओनली dy अपॉन dx की, कितना आ गया भाई माइनस कॉमन लिया जी 2x प्लस में y अपॉन में x प्लस में 2y, और ये होगा बेटा आपका लास्ट एंड द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 6, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, क्या दिया हुआ है भाई हमें, x की पावर 3 x स्क्वायर में y x y का स्क्वायर ओके प्लस y की पावर 3 y की 3 इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, इसका डेरिवेटिव चाहिए। आइए बेटा एक्स क्यूब का 3 पावर आ गया, एक्स की पावर बच गई जी 2, ऑब्वियसली बात है, प्लस जब यहां में गया जाते ही मेरे दिमाग ने एक ही बात कही साहब u डॉट v का प्रयोग करो, u का डेरिवेटिव 2x v एज इट इज y एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, u एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज, प्लस आइए बेटा u डॉट v, u का डेरिवेटिव x का 1g, v एज इट इज y स्क्वायर एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव 2 पावर आ गया y dy अपॉन में dx, और उसको मल्टीपल करो जी u एज इट इज x एज इट इज से, प्लस में समझिए बेटा y की पावर 3 का
3 पावर आ गया, y की पावर बच गई जी 2। ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ, y का नहीं हुआ है। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 81, एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा जी। चेक करो, इसके साथ dy अपॉन dx, इसके साथ dy अपॉन dx, इसके साथ dy अपॉन dx, ये तो यही रह जाएंगे, बाकी को जाने दो उधर। और इन तीनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लो आप, क्या बच गया साहब, चेक करना साहब। यहां बच गया 2y, नहीं पहले यहां बच गया साहब एक्स स्क्वायर। यहां देखो जी dy अपॉन dx कॉमन आया 2, एक बच्चा जी x, एक बच्चा जी y, 2xy। यहां चेक करो जी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले ये उधर गया -3x स्क्वायर, फिर बेटा ये उधर गया -2xy, फिर बेटा ये उधर गया y की पावर 2। अरे बाकी क्या रहे यार, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, इनमें से कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा जी, यही बचा। वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली dy अपॉन में dx की। अरे लिख दो यार, कितना तो इजी है, माइनस कॉमन लिया जी। अच्छा वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आएगा ना भाई, इस चीज को मत भूलो। माइनस कॉमन लिया जी, 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस y की पावर 2 अपॉन में लिखो जी x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। और ये क्या होगा बेटा आपका लास्ट एंड द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही तो चाहिए यार, और चाहिए भी क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी, वो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है भाई, चेक करियो एक बार। I'm extremely sorry. आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है साहब, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर वाई, ओके, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, वही dy अपॉन dx से निकालना है। देखो बेटा इसके पास गए साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसके पास गए, सबसे पहले इसको देखा, स्नाइपर शॉट लेकर के बैठा है, सबसे पहले डेरिवेटिव करो, 2 पावर आ गया जी, साइन की पावर बच गई सब, 2 में से 1 गई तो 1, अकेला वाई, किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर का। अब आओ जी साइन के पास, साइन का कोस वाई, साइन को भी छोड़ो जी, पावर को भी छोड़ो, वाई का dy अपॉन में dx, यही तो रूल बोलता है भाई। प्लस सबसे पहले करो जी कोस का, कोस का आ गया जी माइनस साइन एक्स वाई, कोस को छोड़ दो जी, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको छोड़ दो, कौन बच गया एक्स वाई, कौन सा फॉर्मूला यू डॉट वी, यू का डेरिवेटिव एक्स का 1, वी एज इट इज, वाई एज इट इज, प्लस में वी का वाई का dy अपॉन में dx, u एज इट इज, x एज इट इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव बेटा 0, k का डेरिवेटिव बेटा 0। चेक करिए भाई, 2 साइन एक्स कोस वाई बोले तो साइन 2y, फॉर्मूला है बेटा, टिग्नोमेट्री थोड़ा याद करो 11th को, 2 साइन एक्स वाई बोले तो साइन 2y, dy अपॉन में dx माइनस, अब इसकी इससे मल्टीपल करो जी, y से मल्टीपल की y साइन एक्स वाई माइनस, इसकी इससे और करो जी x साइन एक्स वाई और dy अपॉन में dx और इज इक्वल टू क्या है भाई साहब 0। चेक करो बेटा, dy अपॉन dx को पहचानो किस किस के साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, इन दोनों के साथ dy अपॉन dx है, तो सबसे पहले तो इन दोनों में से dy अपॉन में dx कॉमन ले लो। हाँ भाई साहब क्या बच गया जी, साइन 2y माइनस क्या बच गया साहब
एक्स साइन एक्स वाई। ओ भाई साहब dy अपॉन डी एक्स था, बाहर गया साइन 2y, dy अपॉन डी एक्स था, बाहर चला गया तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है साहब, इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए बेटा, नेगेटिव है वहां जाकर के होगा पॉजिटिव, y साइन एक्स वाई। चेक करो बेटा, वैल्यू चाहिए जी ओनली dy अपॉन में dx की, क्या आ गई y साइन एक्स वाई अपॉन में एज इट इज लिखो बेटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये क्या है बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही तो निकालना था भाई, और चाहिए भी क्या, यही तो चाहिए। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोला गया है आपको। हाँ जी सर, क्या बोला गया है, हमें बोला गया साहब साइन स्क्वायर एक्स, स्नाइपर वाला आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8, स्नाइपर लेकर के आ गया, बच के रहना, प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। आइए साहब पावर के साथ खेलना स्टार्ट करो, 2 पावर आ गया, साइन एक्स, पावर का डेरिवेटिव हो गया, छोड़ दो भूल जाओ, कौन है साइन, साइन का क्या आ गया जी कोस एक्स, साइन का भी हो गया साहब एक्स, एक्स का 1, क्लियर ना भैया। चेक करो प्लस में 2 पावर आ गया ये, ओके, कोस की पावर बच गई जी 1 यानी कोस वाई। अब समझो बेटा पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, कौन है कोस, कोस का आ गया जी माइनस में साइन वाई, वेरी गुड, कोस का भी हो गया 2 का भी हो गया पावर का भी हो गया, कौन वाई, वाई का बोले तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 0, क्यों भाई 1 इज ओनली ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की जो हमारे पास डेरिवेटिव वो ऑलवेज 0। चेक करो बेटा 2 साइन एक्स कोस एक्स बोले तो साइन 2x माइनस में, सुनिए बेटा ये माइनस बाहर गया, ठीक है जी, 2 कौन बच गया साइन वाई, ओके, कोस वाई, वेरी गुड, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है भैया, इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उठा के बेटा अपोजिट साइड आप इक्वल टू लेके गए, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए भैया, ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स की, इसको इधर लेके आओ, साइन 2x अपॉन में साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। आपको आंसर क्या चाहिए था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगी भाई, साफ सामने बैठा है भाई साइन 2x अपॉन में साइन 2y। नेक्स्ट बेटे हाँ जी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की अब आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे उसी के ऊपर चलेंगे बेटा। क्या कहा है क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा। बेटा याद करो 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला था 2 10x अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू किस चीज का भाई, साइन किसका बेटा 2x का। तो कहने का मतलब ये है अगर इस x की जगह 10 चला जाए ना तो काम बन जाएगा जी। कैसे पुट किया, पुट किया बेटा, क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 10 थीटा, क्लियर ना बेटा। अब समझो 10 को उधर लेके आए, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया जी थीटा। सिंप्लीफिकेशन पे आइए, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 9, सॉरी सिंप्लीफिकेशन पे आइए बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। चेक करो बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साहब साइन इनवर्स से साइन गया, y की वैल्यू आ गई जी 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जाने दो बेटा, y की वैल्यू आ गई 2 10 इनवर्स x, सुनो ना थीटा, थीटा की जगह 10 इनवर्स x, डेरिवेटिव कर डालो जी,
डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लीकेशन थी, एज इट इज रहेगा साहब। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब भैया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यही होगा बेटा इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर। आगे बढ़िए भाई, क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है बेटा क्वेश्चन के अंदर, देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। हाँ जी, एक इसकी डोमेन दिया है जो है -1/√3 से लेके 1/√3, छोड़ो कोई बात नहीं, उसको यहां पर आओ 11 ट्रिग्नोमेट्री पे चलो। एक फॉर्मूला तुमने याद किया था 310x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, और फॉर्मूला था जी tan 3 थीटा का, और यहां x यूज हुआ तो x का। चेक करो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पुट किया जी, क्या पुट किया, x इज इक्वल टू टेन थीटा, 10 को उधर ले गए जी, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। चेक करिए बेटा, y की वैल्यू आ गई जी टेन इनवर्स 310 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 310 स्क्वायर थीटा। केवल जहां जहां x बैठा वहां टेन थीटा पुट कर दिया जी, कितना आ गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, किस चीज का फॉर्मूला है साहब, टेन 3 थीटा का। अरे चेक करो भाई, y की वैल्यू टेन इनवर्स से 10 गया 3 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखो बेटा 3, 10 थीटा की जगह 10 इनवर्स x। ओए होए, क्या आसान सा क्वेश्चन बन गया भाई। dy अपॉन में dx, बेटा चेक कर लो 3 इंटू 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई बेटा 3 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए भाई क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपका 11, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपका 11। क्या दिया है भाई 11th क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है जी, और इसके डोमेन दिया है 0 to 1 ओपन इंटरवल। कोई नहीं, एक फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था बेटा कितना, कोस 2 थीटा। फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, याद होगा तो ही क्वेश्चन होगा भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चेक करो, y की वैल्यू आ गई बेटा कोस इनवर्स 1 माइनस, पुट किया पहले तो, सॉरी पुट किया x इज इक्वल टू 10 थीटा, और इसको उधर लेके गए 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। आओ बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। चेक करिए बेटा, y की वैल्यू आ गई भैया कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की, y की वैल्यू आ गई भैया कोस इनवर्स से कोस गया 2 थीटा, y की वैल्यू आ गई जी थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करो 10 इनवर्स x, dy अपॉन dx की अगर कोई मेरे से वैल्यू चाहता है तो 2 इंटू में सब 10 इनवर्स x, अरे यार ढूंढ लो कहीं पे, होगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब साहब dy अपॉन dx की वैल्यू 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा अगर आप सिस्टम के अनुसार चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बेटे सुनिए भैया क्या कहा है अगले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है भाई, चेक करने की कोशिश करना एक बार आप लोग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 साहब क्या दिया है, y इज इक्वल टू, क्या दिया भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है बेटा, इट इज गिवन। याद करो सेम पीछे वाला फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस है, पुट किया साहब, क्या पुट किया, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा जी, टेन को इधर लेके आया जी, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्या बन गया साहब, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। चेक करिए बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, किस चीज का फॉर्मूला, सब कोस टू थीटा का। लेकिन अब दिमाग लगाने की बात यह, साइन इनवर्स को अगर यहां खत्म करना है तो साइन चाहिए, कोस को साइन में बदलने वाला फॉर्मूला याद करो ना यार, क्या था भाई, साइन पाई बाई टू माइनस में थीटा। अरे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस थीटा, भाई थीटा की जगह टू थीटा था तो टू थीटा रह गया सर, इससे ये गया तो y की वैल्यू आ गई सब पाई माइनस टू थीटा। अब एक काम करो जल्दी से, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जाने दो, y की वैल्यू आ गई जी पाई माइनस टू टेन इनवर्स x। चेक करो बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस में 2, टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करिए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई साहब माइनस टू अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, क्या है भाई अगला क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, x लाइज बिटवीन -1 से 1, शाबाश बहुत बढ़िया बेटा। कुछ याद करो, एक फॉर्मूला था कौन सा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बनाने की कोशिश करो भाई, पुट करो क्या, x इज इक्वल टू टेन थीटा, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। बेटा y की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स, किस चीज का फार्मूला, साइन 2 थीटा का। भाई साइन नहीं चाहिए, कोस की जगह कोस चाहिए, y की वैल्यू आ गई बेटा कोस इनवर्स कोस पाई बाई टू माइनस में 2 थीटा। अरे भैया ऑब्वियसली बात है, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, y की वैल्यू आ गई सब पाई बाई टू माइनस में 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यहां से निकालो जी, निकाली साहब टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, पुट करो बेटा, y की वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस में 2 टेन इनवर्स एक्स। चेक करो बेटा, dy अपॉन dx की अगर वैल्यू चाहिए, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 0 आ गया सब क्योंकि x नहीं है इसके साथ, -2 टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करिए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू साहब 2 -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चल रहा है बेटा, बहुत इजी चल रहा है। आगे देखिए भाई, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी भाई साहब, पढ़ा होगा ना एक चीज तो तुमने, हाँ पढ़ा था या कुछ, क्या कि अगर कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, सुन लो कान खोल के सुन लो भैया, तो या तो x की जगह पे कोस थीटा पुट होता है और या तो x की जगह पे साइन थीटा पुट होता है, दोनों में से कोई एक होगा। वो क्वेश्चन को सिंपलीफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि कोस पुट होगा या साइन पुट होगा, वो क्वेश्चन सोल्व करोगे उस पे पता चलेगा। चलो जी हम पहले साइन पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, लेके गए जी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है साहब। y की वैल्यू आ गई बेटा साइन इनवर्स कितना रे 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, शाबाश वेरी गुड वेरी गुड।
y की वैल्यू आ गई बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो सब कोस स्क्वायर थीटा। गुड। y की वैल्यू आ गई सब साइन इनवर्स कितना रे भाई 2 साइन थीटा, और सुनो भैया अगर कोस स्क्वायर का रूट लेंगे तो कोस थीटा। हमने चेक किया जी y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स कितना साइन 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स से साइन गया जी, y की वैल्यू आ गई सब 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जाने दो, y की वैल्यू आ गई जी 2 साइन इनवर्स x। ऑब्वियसली बात है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, यानी dy अपॉन dx की कोई वैल्यू पूछेगा 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये रहा साहब कितना 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा अगला देखो, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। नेक्स्ट वीडियो में हमारी अगली एक्सरसाइज देखेंगे हम क्या है। सुनिए बेटा क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आइए। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई क्या दिया भाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे भैया केमिकल रिएक्शंस आपके दिमाग के अंदर बॉन्डिंग बनाने शुरू कर देने चाहिए। क्यों? जब मैं इसको देखता हूं मेरा तुरंत मन कहता है साहब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है। 11th ट्रिग्नोमेट्री बेस है भाई, ए टू जेड फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। पुट करिए क्या x इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस इनवर्स x की वैल्यू आ गई जी थीटा, यहां रखो जी y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चेक करिए बेटा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कोस 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको ऊपर लेके गए सीधा डायरेक्ट क्या आ गया जी सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक गया बेटा, y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, y की वैल्यू आ गई जी 2 इंटू में कितना कोस इनवर्स x। चेक करिए बेटा अगर dy अपॉन dx की कोई वैल्यू पूछता है तो 2 इंटू में कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई -1 बाई 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब dy अपॉन dx की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई -2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और बेटा आपको सोल्व भी यही करना था। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते रहना, किस चीज का डेरिवेटिव क्या है ये थोड़ा सा दिमाग के साथ में खेलते रहना, क्योंकि बेटा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना और उसके अंदर जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना स्टार्ट होगा ना तब आपको फील होगा ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा होगा, डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि किसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाद में देखेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।